कहते हैं भारत में अगर गद्दार पैदा न हुए होते तो ये सोन चिड़िया कभी किसी विदेशी के पिंजरे की गुलाम न बनती। ऐसा ही एक गद्दार राजा का नाम कई ऐतिहासिक कहानियों में बताई जाती है, जिसका नाम था जयचंद। कन्नौज के राजा जयचंद को गद्दार का मुहावरा बताया गया है, परंतु इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलता। ऐतिहासिक कथाओं के अनुरूप आइए जानते हैं राजा जयचंद की कथा। कन्नौज के राजा जयचंद और सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक में घनिष्ठ मित्रता के प्रमाण थे। उस समय सारी दुनिया में हिंदुस्तान की तूती बोलती थी। राजा जयचंद की सुपुत्री संयुक्ता सम्राट पृथ्वीराज को प्रेम करने लगी थी, जो बात राजा जयचंद को एक आंख नहीं भाई। यहीं से शुरुआत हुई जयचंद और पृथ्वीराज के शत्रुता की। कहते हैं जयचंद ने संयुक्ता के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें सभी राजा आए, परंतु सम्राट पृथ्वीराज की जगह जयचंद ने उनकी मूरत राज्यसभा में बिठा दिया। प्रेम में डूबी संयुक्ता ने उसी मूरत के गले में वरमाला डाल दिया। यह बात जानकर पृथ्वीराज प्रभावित हो गए और संयुक्ता को भगाकर दिल्ली ले आए। इस कृत्य से सभी राजा अपमानित महसूस करने लगे और आपस में पृथ्वीराज का साथ अग्रिम किसी भी युद्ध में न देने का फैसला करते हैं। कहा जाता है इस अपमान का बदला लेने के लिए राजा जयचंद ने मोहम्मद घोरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने का न्योता दिया और सैन्य सहायता देने की भी बात कही। वैसे तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने पहले भी 17 बार घोरी को धूल चटाया था, परंतु 1191 में तराइन के पहले युद्ध में जयचंद के आह्वान पर घोरी ने युद्ध किया। इस युद्ध में किसी राजा ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया था। बावजूद इसके सम्राट ने घोरी को धूल चटा दिया और जीत का सेहरा अपने सिर पर बांध लिया। इसी हार से बौखलाकर घोरी ने 1 साल बाद फिर से सम्राट पर आक्रमण किया। हालांकि दोनों पक्षों की सैन्य संख्या समान थी, फिर भी पहले दिन के युद्ध में सम्राट की सेना घोरी पर भारी पड़ती नजर आई। लेकिन घोरी ने नियमों के विरुद्ध रात्रि में आक्रमण करके सम्राट को बंदी बनाकर गजनी ले गया। वहां सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मौत मिली। लेकिन कहा जाता है घोरी एक बार वापस आया था और अपने कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ कन्नौज पर आक्रमण करके राजा जयचंद को मार गिराया था। इसी किस्से को सुनने के बाद हम यह सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि अगर राजा जयचंद ने अपनी मिट्टी से गद्दारी करके घोरी का साथ दिया था, तो फिर घोरी ने कन्नौज पर आक्रमण क्यों किया, जबकि वो राजा जयचंद को अपना कमांडर बनाकर भी तो राज कर सकता था। यह सवाल हमेशा हमारे मन में रहेगा, क्योंकि शोधकर्ताओं की माने तो जयचंद की जीवनी पर अनेकों शोध किए गए, परंतु इतिहास में कोई भी ऐसे सबूत मौजूद नहीं है जो यह प्रमाणित करते हो कि सचमुच जयचंद ने गद्दारी करी थी या नहीं। कई इतिहासकारों ने तो यहाँ तक भी कहा है कि इतिहास में कहीं पर जयचंद की कोई पुत्री होने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। यह कहानी सुनकर आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, प्यार, आभार।